सफ़रनामा। मुसन्निफ इब्ने इंशा। इंग्लिस्तान को छोड़कर यूरोप के जिस मुल्क में भी हम जाएं, जबान का मसला पैदा हो जाता है। हमारे लिए नहीं, उस मुल्क के लोगों के लिए, क्योंकि हम तो अपनी मंशा अंग्रेजी में बखूबी अदा कर लेते हैं। ये लोग समझ नहीं पाते। ये सच है, कभी कभी इंग्लिस्तान वाले भी हमारी अंग्रेजी समझने से कासिर रहते हैं, लेकिन ऐसा फकत कभी कभी होता है। लंदन में हमने जब कभी कंघा खरीदना चाहा, खरीद लिया। हैम्बर्ग में नहीं खरीद सके। हैम्बर्ग में उस रोज बहुत तेज हवा चल रही थी और हमें एक पब्लिशर से मिलने शहर से दूर एक कस्बे में रेल से जाना था। हैम्बर्ग में आम बड़ी रेलवे के अलावा 2 तरह की शहरी रेलें चलती हैं, एक यू बान यानी अंडरग्राउंड और दूसरी एस बान यानी जमीन की सतह से 1 मंजिल ऊपर चलने वाली। हमने अपने सफरनामे आवारागर्दी की डायरी में बर्लिन की एस बान का जिक्र किया है। मौलवी महबूब आलम सफर करते रहे हैं 1967 में, तो ये जिक्र एस बान के स्टेशन का है और हैम्बर्ग में हवा के चलने का है, जिसकी वजह से हमारे गेसू बेतरह परेशान हो रहे थे। हमें अपने दोस्त मुश्ताक अहमद यूसुफी पर रश्क आया कि कितनी भी हवा चले, उनको ऐसे प्रॉब्लम पेश नहीं आते। हमारे तर्जुमान मिस्टर केदरलिन तो टिकट लेने चले गए। हमने एक दुकान पर कंघा खरीदना शुरू किया और खरीदते चले गए। कौम तो खैर वो क्या समझता। हमने अपने बालों में उंगलियों से कंघा करके दिखाया। उसने पहले क्रीम की एक शीशी पेश की, हमने रद्द कर दी, तो शैम्पू की एक ट्यूब दिखाई। उस पर हमने हामी ना भरी तो वो बालों की एक विग दिखाने लगा। हमने बालों की पट्टियां हाथ से जमा कर दिखाईं, टेढ़ी मांग निकाली, सीधी मांग निकाली, लेकिन उसकी समझ में ना आया। जाने वो अपने कंघे और दूसरे सामान कैसे बेचता होगा। इतने में मिस्टर केदलिन आ गए और ना कोई लफ्ज कहा और दुकानदार ने झट बहुत सारे कंघे निकालकर सामने रख दिए। आज की सुनिए कि दमे तहरीर हम बर्लिन और हैम्बर्ग और म्यूनिख वगैरह को भुगता कर दोबारा फ्रैंकफर्ट में फिरोकश हैं। इतवार का दिन है और ऐन इस वक्त भी गिरजा का घंटा बज रहा है। सुबह उठकर हमने शेव का सामान निकाला और साबुन लगाया। ब्लेड तलाश किए तो नदारत। सूटकेस का कोना कोना छान मारा, कुछ फायदा ना हुआ। आखिर साबुन पोंछा, बाल बनाए, सूट पहना और नीचे काउंटर पर गए और पूछा, ब्लेड कहाँ खरीदे जा सकते हैं? उस भले आदमी ने जाने क्या समझा, बोला, अच्छा तो आप जा रहे हैं, आपका बिल बना दूं? हमने कहा, नहीं भाई, हमारी सूरत से इतने बेजार क्यों हो रहे हो? हम फकत शेव करना चाहते हैं। दाढ़ी पर हाथ फेर कर बताया। बोला, अच्छा, लेकिन आज तो सब दुकानें बंद हैं। यह हो सकता है कि रेलवे स्टेशन जाओ और किस्मत आजमाओ। गनीमत हुआ कि यह होटल, जिसे हम होटल जैंसर गोट कहते हैं, क्योंकि उसका नाम होटल शिशिरहॉफ याद रखने की और कोई तरकीब नहीं, स्टेशन से फकत 15-20 मिनट की राह पर वाक़े है। चुनांचे हमने सुबह की ठंड की परवाह ना करते हुए उधर का रुख किया। इस वक्त 9 बजने को थे, लेकिन सड़क पर ना आदमजाद। सारा स्टेशन घूम गए। मिठाई की दुकानें खुली थीं, नाश्ते वाले थे, अखबार वाले थे, तंबाकू और सिगरेट वाले थे, लेकिन हमारे मतलब की चीज बेचने वाला कोई ना था। हम मायूस हो रहे थे और सोच रहे थे कि अच्छा, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, आजकल फैशन में दाखिल है। लेकिन इतने में एक कोल्की नजर आई। कंघे वाले तजुर्बे की वजह से अब के हम अपनी जबानदानी पर धार रखकर गए थे। न सिर्फ डिक्शनरी से ब्लेड का तर्जुमा देख लिया था, ब्लाट, बल्कि ये भी याद कर लिया था कि शेव करने को क्या कहते हैं। रेजरेन। कम पढ़े लिखे लोगों को मालूम रहे कि रेजर का लफ्ज यहीं से निकला है, या फिर ये रेजर में से निकला होगा। वहां खिड़की खाली थी, लेकिन इतने में एक बड़ी भी आ ही गई। हमने पहले ब्लाट कहा, फिर रेजरिन
और फिर दाढ़ी पर हाथ फेरा। बड़ी भी बोली, You mean blade? ब्लेडों का पैकेट उठाकर दे दिया। मालूम होता है कि उस बेचारी को जर्मन नहीं आती थी, सिर्फ अंग्रेजी आती थी। हमारी तरह दोनों जबानों पर कादिर मालूम नहीं होती थी। कल शाम टैक्सी वाले ने हमारे गुतन ताक के जवाब में बड़े सही मखरज से गुड इवनिंग कहा और फिर अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी। हमने कहा, मियाँ खूब अंग्रेजी बोलते हो, हमारे मुकाबले की ना सही फिर भी खासी अच्छी है। उसने कहा, जी मैं लंदन का रहने वाला हूं, यहां टैक्सी चलाता हूं, इंडिया में भी रहा हूं। आप कहां के हैं? हमने पाकिस्तान और कराची का नाम लिया तो वो बोला, लाहौर बड़ा खूबसूरत शहर है जी। हमने कहा, कैसे मालूम हुआ? तो वो बोला, मैं 6 साल तक अटाकी कैंप में रहा हूं, जो लाहौर और अमरजा के दरमियान वाक़े है। अटाकी और अमरजा तो हमारी समझ में ना आए, लेकिन मजीद तफसील ये मालूम हुई कि वो 1920 से 1926 तक वहां रहे। फौज में मेजर थे। हमने कहा, क्या उर्दू बोलते हो? उसकी समझ में ना आया। हमने अंग्रेजी में यही सवाल किया तो वो बोला, हम ऑफिसर था और ब्रिटिश आर्मी में था। हमारा छोटा लोग, सिपाही लोग नेटिव से मिलता था, हम नहीं मिलता था। आखिर में हमने कहा, तुम्हारे कैंप का नाम हमारी समझ में नहीं आया। अटाकी तो कोई जगह नहीं, अटारी हो शायद। वो बोला, हाँ हाँ अटारी अटारी। अमरजा के बारे में भी हमने कहा, ये अमृतसर की खराबी मालूम होता है। उसने तस्दीक की। ये मेजर थॉमस साहब, जो रू ना जाता अल्लाह मियां से नाता, बस तन्हा यहां रहते हैं। साल 2 साल में लंदन भी हो आते हैं। बोले, मेरे लिए सब जगहें बराबर हैं। मैं इंडिया में रहा, फिलिस्तीन में रहा, जर्मन जानता हूं, फ्रेंच जानता हूं, इटालियन जानता हूं, हिस्पानवी जानता हूं। हमने कहा, अच्छा मेजर साहब, हमारी मंजिल आ गई, हमें उतारिए। हमने मेजर साहब को थोड़ी सी बख्शिश भी दी और उन्होंने थैंक यू कहा। म्यूनिख में जो बीबी हमारे पल्ले पड़ीं, वो बहुत शाइस्ता और नस्तालिक थीं। पल्ले पड़ना का लफ्ज तो खैर बहुत वसी मफहूम रखता है और कई गलत फहमियों को जन्म दे सकता है। हमारा मतलब यह है कि हमारे साथ बतौर गाइड थीं और तो बहुत कुछ जानती थीं, हत्ता कि हमारे मुल्क का नाम भी सुन रखा था, लेकिन हमारी जबान का नाम सुनकर हंसी, बोलीं, उरंदू। हमने तस्हीह की कि उरंदू नहीं, उर्दू। कोई 3 दिन के बाद उनको ये नाम याद हुआ। हमने उनको मुख्तसर अल्फाज में बताया कि करोड़ों आदमियों की इस जबान के अजीम अदब में हमारा क्या मकाम है, कैसे हमें वहां सर आंखों पर बैठाया जाता है, कैसे हमारे मुल्क की गोरियां हमारे आने की खबर सुनकर कतार दर कतार खड़ी हो जाती हैं। इनकिसार अच्छी चीज है, लेकिन हर चीज का, हत्ता कि इनकिसार का भी कोई मौका महल होता है। हमने मौसूफा से कहा, तुम अपने हिसाब से यूं समझ लो कि जैसे जर्मन अदब में गोइटे है, कुछ ऐसे ही उर्दू अदब में हम हैं। फैज के 2-3 अशार का तर्जमा भी सुनाया कि ये हमारा नमूना कलाम है। बहुत खुश हुई और बस उन्हें खुश करना ही हमारा मकसद था। फैज साहब रूस वगैरह में हमारे अशार अपने नाम से पढ़कर रंग जमाना चाहें तो हमारी तरफ से इजाजत है।